बीती रात को विराट शराब के नशे में बेकाबू सा था और उसी वजह से गलती से किसी अनजान लड़की के साथ सो गया था। और उससे भी बुरी बात यह है कि ये उसका पहली बार था जो वो किसी लड़की के इतना करीब आया था। विराट का पहली बार, और वो भी किसी अनजान लड़की के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी जवानी का वो पल जिसका इंतजार हर लड़के हर लड़की को होता है, वो पल विराट की जिंदगी में आकर चला भी गया और उसे ये पता तक नहीं चला कि वो लड़की कौन है जिसके साथ उसने अपना कुंवारापन खोया है। विराट को सबसे ज्यादा पागल ये बात कर रही है कि जब वो सो रहा था वो लड़की वहां से भाग गई। कम से कम इतना हक तो विराट को है ही कि वो जान सके कि उसने पहली बार किस लड़की के साथ सारी सीमाएं लांघी हैं। विराट को इससे पहले भी कई मौके मिले थे अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कुंवारापन खोने के। कई लड़कियां उसके बिस्तर तक खुद चल के आई थीं, लेकिन विराट ने उन सबको खुद से दूर रखा था क्योंकि उसे उस खास लड़की का इंतजार हमेशा से था। और जो एहसास उसने पिछली रात उस अनजान लड़की के साथ महसूस किया, उसके बाद उसे यकीन हो गया है कि वही उसकी जिंदगी की खास लड़की है। ये सब सोचते हुए उसकी नजर कार की खिड़की से बाहर गई, जहां उसे अजीब सी शर्मनाक हालत में एक लड़की को झुके हुए देखा जो सड़क पर गिरे हुए अपने कपड़े उठा रही है। उस लड़की की शर्ट बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई है और कपड़े गीले होने की वजह से उसके बदन के साथ चिपके हुए हैं, जिससे उसके बदन के एक एक हिस्से को बखूबी देखा जा सकता है। उस भीगी शर्ट के अंदर से उस लड़की की कमर साफ देखी जा सकती है जो बहुत ही पतली और नाजुक है। ये देखते ही विराट ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। लानत है। तभी ड्राइवर रामपाल बोला, सर मैं एक बार देख लेता हूँ। ड्राइवर के उतरते ही विराट का फोन बजने लगा। उसने कॉल उठा लिया और जवाब दिया, हाँ बोलो राहुल। दूसरी तरफ विराट का सेक्रेटरी राहुल थोड़ा उत्सुक सा लग रहा है। सर मुझे कल रात वाली लड़की के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही विराट के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बंद कार के सन्नाटे में सिर्फ उसके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है, धक 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 धक। विराट ने गहरी सांस ली और पूछा, कौन है वो? राहुल ने कहा, सर उसका नाम तो नहीं पता चल पाया है, पर ये जरूर पता चल गया है कि वो गौतम परिवार की बेटी है। गौतम्स? वहीं गौतम्स के घर पर एक लड़की भागते हुए कियारा की चाची सारिका के पास पहुंची। नीचे कियारा नहीं है। ये सुनकर सारिका के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। वो भागकर अपने पति के साथ नीचे बेसमेंट में पहुंची, जहां कियारा का नामो निशान तक नहीं है। वहां कुछ मौजूद है तो वो खुली हुई रस्सियां जिससे कियारा को बांधा गया था। ये देखते हुए सारिका ने चिल्लाकर कहा, मुझे किसी भी कीमत पर कियारा चाहिए। तभी उसने किसी को कॉल करके कहा, चाहे धरती खोजनी पड़े या आसमान चीरना पड़े, लेकिन मुझे कियारा यहाँ चाहिए। जितना पैसा जितनी ताकत चाहिए सब मिलेगा, लेकिन उस लड़की को ढूंढ कर मेरे हवाले करो। तभी सारिका की बेटी कृति ने पूछा, आपको क्या लगता है मॉम, किसने मदद की है कियारा की यहाँ से भागने में? सारिका की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसके चेहरे पर गुस्से से उसकी उभरी हुई नसें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। दीनदयाल तुमने ये बहुत गलत किया। कुछ ही देर बाद दीनदयाल अपने चेहरे पर दहशत लिए घुटनों के बल बैठा हुआ है। मेम साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मुझे कियारा मैडम के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। कियारा के चाचा ने दीनदयाल को देखकर कहा, तू ही है वही जो ये सब कर सकता है, तू ही है गद्दार, तूने ही भगाया है उसको। दीनदयाल डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा है। वो ये भी जानता है कि ये लोग किसी जल्लाद से कम नहीं है जो अपने भगवान स्वरूप पिता को जान से मार सकते हैं, तो दीनदयाल तो एक मामूली सा नौकर है। वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाया, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी सारिका सामने आती है और उसकी गर्दन पे अपना पैर रखते हुए कहती है, तुमने जो किया है ना दीनदयाल, उसका खामियाजा तो तुम्हें किसी भी हालत में भुगतना ही पड़ेगा। और दीनदयाल को जोर से लात मारकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ विराट को राहुल से खबर मिल चुकी है कि उसके साथ कल रात कौन था। आखिर जो बात उसको परेशान कर रही थी उसका जवाब उसे अब मिल गया है। ये पता चलते ही वो थोड़ा शांत हो जाता है। गौतम्स मुंबई की एक बहुत ही फेमस फैमिली है,
लेकिन विराट की रॉय फैमिली के सामने इनकी कुछ खास हैसियत नहीं है। विराट कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो ये सब गौतम्स की चाल है। उनकी ही बेटी इस तरह की हिम्मत कर सकती है। उसने मुझे उकसाने की कोशिश की है। अब बताऊंगा मैं उन्हें। इन लोगों को मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। इधर विराट ने तैश में फोन काटा और ड्राइवर वापस आकर कार में बैठ गया। विराट ने ड्राइवर से बोला, सीधे गौतम्स के घर चलो। इस वक्त विराट का ध्यान बाहर वाली लड़की से बिल्कुल हट चुका है और वो जल्द से जल्द गौतम्स के घर जाना चाहता है। सर, लेकिन उस लड़की का क्या करेंगे जो हमारी कार से टक्कर खाकर गिर गई है? ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए पूछा। विराट, जो पहले से ही ठगा महसूस कर रहा है, ये सुनते ही उसका गुस्सा और परवान चढ़ गया। मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को। ये सब जानबूझकर अमीरों की गाड़ियों के सामने आ जाती हैं, जिससे उनसे पैसे ऐंठ सके। इसको तो मैं बताता हूँ। इतना बोलते हुए विराट कार से बाहर निकला और अपनी रौबीली चाल में सीधा कियारा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने वॉलेट से नोटों का ढेर निकाला और कियारा के हाथ में पकड़ाते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसके हाथ में पैसे जबरदस्ती थमाते हुए बोला, इसी के लिए किया था ना ये नाटक? ये लो, पकड़ो। ये देखते ही कियारा हैरान रह जाती है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। विराट बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। अगले ही पल विराट की लग्जरी कार तेजी से आवाज करते हुए आगे बढ़ गई। उस कार के पहियों से सड़क के किनारे खट्टा पानी चारों तरफ बिखर गया। ये देखते ही कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से सड़क से एक पत्थर उठाकर उस गाड़ी की तरफ फेंकती है। भिखारी समझा है क्या? रुको, अभी बताती हूँ मैं तुमको। लेकिन तब तक विराट की कार हवा की तेजी से वहां से चली जाती है। कियारा ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? अब अनजान लोग भी, जिन्हें कियारा जानती तक नहीं, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कियारा इतनी ज्यादा गुस्से में है कि उसके पास गुस्सा बाहर निकालने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए उसने गुस्से से विराट के थमाए नोटों को सड़क पर फेंक दिया और बुरी तरह से अपने सैंडल से मसलने लगी। वहीं कार में विराट को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बार बार उसकी आंखों के सामने वो पल घूमता जा रहा है जब उसने उस रोड वाली अनजान लड़की का हाथ कुछ देर पहले पकड़कर खींचा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने ये हाथ पहले भी पकड़ा है। वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे पिछली रात के धुंधले मंजर नजर आने लगते हैं। पिछली रात को जब अंधेरे से लैस कमरे में विराट ने उस अनजान लड़की का हाथ पकड़ा था तो उसे बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे अभी कुछ देर पहले उस रोड वाली लड़की का हाथ पकड़कर हुआ था। जब रात को उस लड़की ने करवट ली थी तब विराट ने उस लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट यानी एक मोटा धागा कलाई पर बंधा देखा था जिसमें एक घुंघरू बंधा था। विराट की आंखें तुरंत खुल गई। उसने करीबन चिल्लाते हुए कहा, रामपाल, कार घुमा लो, मुझे उस लड़की से एक बार मिलना है। ड्राइवर रामपाल हैरान रह गया। सर, वो सड़क वाली लड़की? विराट ने कहा, हाँ, जल्दी करो। कियारा का गुस्सा धीमे धीमे उसकी तकलीफ उसके दर्द में तब्दील हो जाता है। वो वहीं सड़क पर अपने घुटनों पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कल रात न जाने किस अनजान शख्स के साथ उसने जिस्मानी संबंध बना लिए। रात में घर पर ना होने के कारण उसके चाचा चाची ने मौके का फायदा उठाकर उसके दादाजी को मौत के घाट उतार दिया। उसे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। कियारा इस वक्त बुरी तरह से टूट चुकी है। तभी विराट की कार तेजी से वहां आ पहुंची। विराट पलक झपकते ही कार से उतरा और सीधा कियारा के पास आया। अपना हाथ दिखाओ। कियारा ने पलटकर विराट की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन विराट को देखते ही उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की? विराट ने कियारा की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अपने दोनों हाथ दिखाओ। कियारा गुस्से से बोल पड़ी, अगर अपने पैसे लेने आए हो तो वो रोड पे पड़े हैं, उठा लो। जाओ, उठा लो उन्हें। विराट की बेसब्री वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। उसने अगले ही पल कियारा के दोनों हाथों को पकड़ा और उस घुंघरू वाले मोटे काले धागे को कियारा की कलाई पर ढूंढने लगा, लेकिन कियारा के दोनों हाथ सूने हैं। उसकी कलाई पर कुछ भी नहीं बंधा है। विराट ने गहरी सांस भरी और करीबन कियारा के हाथ झटक दिए। कियारा हैरान रह गई। विराट मुड़कर कार की तरफ चला गया। कियारा पीछे से चिल्लाती रही, तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान को तो सबक सिखाना चाहिए। एक लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं ये तक नहीं पता तुम्हें? इतनी देर में विराट की कार वहां से निकल गई। कियारा पीछे से चिल्लाती रही,
घमंडी, नाकारा, घटिया, एक बार वापस लौट कर आ, अपनी चप्पल से मारूंगी मैं तुझे। शायद ऐसे ही पल के लिए वो गाना लिखा गया है। मिल के भी हम ना मिले तुमसे, न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे जाने क्यों। कियारा रोती जा रही है और विराट को कोसती जा रही है। तभी बगल से गुजरती एक औरत ने कियारा की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? कोई मदद चाहिए क्या तुम्हें? कियारा ने एक नजर उस औरत को देखा और फिर अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। नहीं, मैं ठीक हूँ। कियारा का ये जवाब सुनकर वो औरत अपने रास्ते चली गई। कियारा ने गहरी सांस ली और अपना सूटकेस उठाने के लिए झुकी ही है कि शायद भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली होती जा रही है, उसका शरीर भी उसके काबू से बाहर हो रहा है। कियारा की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और वो बहुत ही गर्मजोशी भरे आलिंगन में गिर गई। पूरा अंधेरा होने से पहले उसने अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनी, कियारा मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन कियारा की आंखों के सामने अंधेरा और गहरा अंधेरा छा गया। कौन है वो शख्स जो इस वक्त कियारा के पास आया है? क्या कियारा और विराट को पता चलेगा कि उस रात ये दोनों ही एक साथ थे?